लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो छात्र राजनीति में आया उसके बाद ही उसने जुर्म की दुनिया में पहली सीढ़ी चढ़ी। छात्र राजनीति में किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई था, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कांग्रेस नेता हैं, उस समय छात्र राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव थे, बरिंदर सिंह ढिल्लों साहब। वो सही मायने में आपको बताएंगे कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई उस समय किस तरीके से छात्र राजनीति में आया और क्या इनको कभी उसको देखकर लगा कि एक ऐसा शख्स जो कि यूनिवर्सिटी में राजनीति में है, एक समय उसका नाम विदेशों तक फैल जाएगा और एक बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई को आपने कब देखा और क्या कभी आपको उसको देखकर लगा कि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि उसका नाम विदेशों तक फैल जाएगा? देखिए, जिस लॉरेंस बिश्नोई की आप बात कर रहे हैं ना, इसको तो शायद हम कभी जानते ही नहीं थे। हम तो उस लॉरेंस को जानते थे जो एक समय में छात्र डीएवी कॉलेज में एक छात्र राजनीति में प्रधानगी जीतना चाहता था। अब वो लॉरेंस जो दुनिया भर में आप बोल रहे हैं जिसका नाम चला गया, इससे तो शायद हमारा कभी परिचय था ही नहीं था। अभी इसकी मतलब जो माइंडसेट है या जो इसका आज जो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उसकी इस तरीके की कभी सोच नहीं थी भी मेरे को इस लाइन में जाना है या मेरे को इस रास्ते पे चलना है। वो तो उस समय एक मैं कहूँगा भी एक जैसे नॉर्मल हर स्टूडेंट लीडर की एक तमन्ना होती है, अभी मेरे को कॉलेज में इलेक्शन जीतना है और उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है, छात्र राजनीति में जाना है या गांव वापस जाना है, भी एक बार तो यार कॉलेज का इलेक्शन जीतना है। तो ये जो आप मतलब ये जो आज जेल के जाने के बाद का जो उसका सफ़र है, क्योंकि जब तक वो जेल नहीं गया तब तक वो मैं कहूँगा जुर्म की दुनिया में भी नहीं था, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़ों में ज़रूर था कि कॉलेज में लड़ाई होगी या कहीं और बाहर लड़ाई होगी। लेकिन ये जो आप जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम इस लॉरेंस को जानते नहीं थे। हम तो वो छात्र नेता जो था कह सकते हैं, क्योंकि अभी नेता छात्र नेता भी नहीं बना था, क्योंकि शायद उसका कॉलेज का चुनाव भी वो हार गए थे, वो जीत नहीं पाए थे। और यूनिवर्सिटी में भी जाके ही असल में बंदा छात्र नेता बनता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी तक वो पहुंचे भी नहीं थे उस टाइम, लेकिन उससे पहले ही शायद क्या परिस्थितियां रही, भी एक आम बंदा जिसके माँ बाप शायद मैं ये जानता हूँ, मैंने उनके माँ बाप को हमने देखा है, फादर साहब उनके काफ़ी बीमार रहते थे और मदर उनके बहुत, अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल ओल्ड लेडीज़ की तरह, जो मतलब एक गांव में जिस तरीके की सोच होती है उस सोच से वाकफ़ थे। और ये भी बड़ा मतलब शर्मीला सा था, बोलनी ज़्यादा स्पीच भी नहीं दे पाता था। लेकिन आज तो मतलब आप सबके सामने ही है, जिस तरीके से वो इंटरव्यू देता, हम तो ये इस बात से हैरान है वो इंटरव्यू भी कैसे देता। अच्छा, छात्र जीवन की अगर हम बात करें तो लॉरेंस के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा नियमों का पक्का होता था, वो मौन व्रत रखता था, वो फल फ्रूट्स खाता था, जिसको कहा जा सकता है कि भक्त बहुत ज़्यादा था। तो आपने जिस लॉरेंस को देखा, जिसकी बात करें, आपको उस समय लॉरेंस को देखकर क्या लगता था? मतलब क्या आपको लगता था कि ये किस टाइप से इसका फ्यूचर होगा? देखो, ये फ्यूचर किसी का प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से ये नहीं सोचा था कि ये फ्यूचर होगा उसका, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब उसका एक थोड़ा मजाक करने का भी एक अपना तरीका होता था। जब वो नॉर्मल बात करता था तो थोड़ा मजाक के हिसाब से भी बात कर लेता था, और हमसे, क्योंकि हमसे काफ़ी मतलब जूनियर था उस हिसाब से, क्योंकि हमारे से बाद के 2-3 बैच के बाद वो कॉलेज का इलेक्शन लड़ा था। तो उस समय मतलब उसकी एक जो सोच थी वो कहीं ना कहीं, हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, उसमें ज़रूर थोड़ा इज्जत बेइज्जती वाला मसला ज़रूर रहता था उसके मन में। मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा कोई इस करके नहीं लड़ता था वो भी मेरे को किसी को दबाना है नहीं, उसको ये लगता था भी कई एक दो जो झगड़े हुए उसमें ऐसे लगता था भी जैसे उसको दिल पे उन झगड़ों को ले गया था वो, और वो उसको हमेशा ये रहता था यार इन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादा मतलब धक्का किया है तो मैं इनको ज़रूर देखूंगा। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं अभी उसका फ्यूचर इस साइड को, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो सब कुछ ये जो आज लॉरेंस को क्रिएशन है ना जो लॉरेंस का, मेरे को इस क्रिएशन के पीछे अकेला लॉरेंस नहीं है। अगर आप कहें ना इसके आज मीडिया में किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है,
आज उसको जब से वो जेल गया तब से उसके क्राइम का रेट बहुत ऊपर चला गया। वो तो जेल के अंदर था, अगर जेल के अंदर रह के वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। ये सिस्टम क्या कर रहा था उस टाइम? अगर एक जेल में बैठा बंदा जो एक छात्र नेता से निकल के थोड़े लड़ाई झगड़ों में जाके कहीं, उसके बाद उसके ऊपर दो तीन मुकदमे पड़े, लेकिन आज जेल में जाके इतने बड़े बड़े मुकदमे पड़ना, तो फिर सवाल तो सिस्टम के ऊपर और जेल के ऊपर और खास करके सरकार के ऊपर खड़े होने चाहिए ना, या लॉरेंस के ऊपर खड़े होने चाहिए। अगर जेल में आपकी इतनी तरक्की हो सकती है, अगर आप जिसको आप बोल रहे हैं देशों विदेशों में नाम पहुंच रहा है, या जिसको आप क्राइम की दुनिया में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं अभी नाम हो गया है, तो मतलब ये तो फिर हर जो यंगस्टर जो इधर घूम रहा है या जो सोच रहा है मैं मेहनत करके रोटी कमाऊं या अपना मेहनत करके अपना पैसे कमाऊं, तो उसको लगेगा यार अगर जेल में जाके ये मतलब जिस तरीके से ये जो क्रिएट कर दी गई है चीज़, तो फिर उन यंगस्टर्स इस चीज़ों से प्रभावित क्यों नहीं होंगे? और जो लड़के मतलब क्राइम की दुनिया को मानते हैं तो वो तो कहेंगे यार ये तो काम ही बहुत अच्छा है भी। हाँ, पहले जब बाहर थे तो तब ये ऐसे था, और आज जब वो जेल में है तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो गया है भी लॉरेंस से ऊपर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की दुनिया में डॉन ही कोई नहीं है। सर अच्छा, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी जिसको बड़ी शिद्दत से लड़ा रहा था, और जब ये हार हुई उसके बाद ही जो आपने बताया कि लड़ाई झगड़ा उसी समय उसके पर मामला भी दर्ज हुआ। तो जहाँ तक लॉरेंस की बात की जाए, आपको उस समय देखकर, क्योंकि इस समय अगर उसके गैंग की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके, खासतौर पे युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसके गैंग से जुड़ रहे हैं, क्या आपको लगता था कि लॉरेंस इस टाइप से लोगों को अपने साथ जुड़ने में जुड़ सकता है? देखो उसका कॉलेज में भी ग्रुप तो ठीक ठाक होता था। अगर मैं कहूँ उस टाइम पर वो लड़के जितने भी हैं आज कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग पढ़ लिख के अच्छी पदवियों पर हैं, और बड़े लोग हैं जो मतलब मेरे हिसाब से जिन्होंने मतलब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा नाम कमाया हुआ है। आज अगर आप उनसे बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं वो भी यही बोलेंगे यार लॉरेंस ने इस तरीके से कहाँ कैसे हो गया, उनको भी मतलब इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये सच है, इसमें कोई दौर नहीं, क्योंकि पहले तो लगता था यार जेल में जब से उसकी इंटरव्यू आई है तो वो खुद बोल रहा है भी हाँ हम इन चीज़ों में कहीं ना कहीं मतलब हम शामिल रहे हैं। तो एक एक जितने भी लोग थे उसमें एक ये कैपेसिटी जरूर थी भी उसका। उस टाइम भी कॉलेज में भी ग्रुप ठीक ठाक होता था, और वो जो मतलब मान लो सीनियर्स भी थे उसके, उनके साथ भी उसका अच्छा सहचार होता था। और मैं ये कहूँगा भी जो आप बात कर रहे थे भी जैसे मौन व्रत रखना, लंगोट डालना या हनुमान जी की भक्ति करना, ये सब चीज़ें उसमें पहले से गांव से जब से वो आया था तब से उसमें ये चीज़ें तो उसके अंदर इनबिल्ट थी। लेकिन ये जो क्राइम वाली दुनिया है, ये उसको कहाँ से ट्रेनिंग मिली, कहाँ से उसको ये सब टेक्निक मिली, कहाँ से उसको ये पता चला भी ऐसे क्राइम होता है, या मतलब ये सब चीज़ें तो शायद उसने मतलब ना तो वो कॉलेज में पढ़ाई गई, ना वो यूनिवर्सिटी में थी, ना ही वो कहीं कहीं आप ऐसे कह सकते हैं भी उस कल्चर में थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के कल्चर में थी। ये सब तो जो क्राइम की दुनिया है जिसको आप अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर ये सब कहते हैं, ये तो शायद जब जेलों में गए होंगे तो इसकी जो टेक्निक या उसकी ट्रेनिंग है ये तो जेलों में जाके हुई है। इस करके हम इस चीज़ से शायद कहीं इत्तेफाक नहीं रखते भी इस तरीके से मतलब ऐसे कोई सर लेकिन एक चीज बात किया जाए, कई ऐसे दोस्त लॉरेंस के जो कॉलेज के ज़माने में बने वो आज भी उसके साथ हैं। चाहे हम गोल्डी बराल की बात करें या कई ऐसे नाम हैं जो कि उसके साथ आज भी हैं, आज भी कहीं ना कहीं उसके गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। देखो आप ये जिन लोगों के नाम लेते हैं, मैं आपको फिर बोलता हूँ, ये लोगों के मेरे को नहीं लगता था ये कभी इन्होंने ज़िंदगी में सोचा होगा हमने क्राइम करना है। अगर आप सोचोगे तो इन लोगों को ये जैसे आज इतने लाखों नौजवान हैं तो इनकी भी आकांक्षाएं जो सोच थी वो इन नौजवानों की तरह थी। ये किस टाइम इनकी सोच इस तरफ को चलेगी? बड़ा सवाल ये है अभी। एक आदमी जो स्टूडेंट लीडर राजनीति में आया, पढ़ लिख रहा है, वहाँ पर कॉलेज में जैसे बाकी लाखों नौजवान आते हैं, ऐसा क्या ट्रिगर हुआ, ऐसा कौन सा मोड़ आया भी वो बिल्कुल हम भी स्टूडेंट राजनीति से निकले हैं, हमारा क्राइम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, हमारा इनके साथ भी कोई लेना देना नहीं है, हमारे को भी ये जानते थे, लेकिन आज रास्ते बिल्कुल दूर दूर हैं। तो कौन से ऐसे रास्ते थे, कौन सा ऐसा मोड़ था, कहाँ पर ये सब ये चीज़ें जो ये तो यानी भी रातों रात ही लॉरेंस बिश्नोई बन गया।
तो ये कौन सा एक पीरियड था, कौन सा एक टाइम था जिसके बीच में ये सब कुछ उसको पता चला, ये देखा और ऐसा गैंग बन गया। जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो गोल्डी का नाम ले लीजिए, चाहे आप संपत का नाम ले लीजिए, ये वो तो इनमें से कुछ एथलीट थे, कॉलेज लेवल के एथलीट थे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं भी, क्या इनको सिस्टम ने फैसिलिटेट किया इस तरफ चलने को, या इनको ये चीज़ें क्रिएट की गई। तो ये सवाल लॉरेंस के ऊपर के साथ साथ अपने हमारे गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर, नौजवानों को इस रास्ते पे चलने के लिए आज देख रहे हैं हम। आज ही कोई मध्य प्रदेश से पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के पीछे बंदे मार दिए। अगर 2.5 लाख के पीछे सुपारियां दी जाती हैं, तो आप देखिए ना इस देश में हमारी मतलब किस कगार के ऊपर हमारा नौजवान भटक सकता है, कितनी जल्दी भटक सकता है, कितनी आसानी से भटक सकता है। आपने सिस्टम पर सवाल किया, बिल्कुल इस पर भी सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक उससे पहले मेरा सवाल है कि लॉरेंस को कॉलेज के दिनों में किस नाम से बुलाते थे? देखो, कई हर बंदे उसको अपने अपने तरीके से नाम लेते होते थे। मतलब हर एक का अपना, कोई उसको लॉरियो भी कह देता था, कोई उसको लॉरेंस भी कहता था, और मतलब ज़्यादातर इस नाम के ऊपर ही था। मगर इससे ज़्यादा मतलब बिश्नोई वाला जो नाम था ये शायद कम लोग यूज़ करते थे, लेकिन लॉरेंस के नाम तक ही उसको, मतलब या मुन्ना भी उसको बोलते होते थे, ऐसे ऐसे नाम लेते थे उसके। सर, सलमान खान के घर पर फायरिंग की बात की जाए, बाबा सिद्दीकी की मर्डर की बात की जाए, या ऐसे सिद्धू मूसेवाले की हत्या की बात की जाए, तमाम जगहों पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना। आपने अभी बोला कि जेल में जाकर एक शख्स जो है अगर ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है तो निश्चित तौर पर सवाल सिस्टम पर खड़ा होना चाहिए, सवाल जेलों पर खड़ा होना चाहिए कि आखिरकार जेल से कैसे कोई शख्स न सिर्फ साजिश तैयार कर रहा है बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी दिलवाने की कवायद कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आपसे भी, सवाल अगर आपको खड़े करने हैं तो लॉरेंस से ज़्यादा आप सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करो। आप अगर एक बंदा जेल में बैठ के अगर इस तरीके से क्राइम कर रहा है, तो कल को, ये तो आज लॉरेंस है, कल को और कई लाखों नौजवान, हज़ारों नौजवान जेल में हैं, तो क्या वो भी इस तरीके से मोटस ऑपरेंडी बनाएंगे अपना सारा? क्या जिस आदमी को ज़िंदगी में कुछ नहीं दिख रहा होगा, और जब वो जेल में जाएगा तो वो वहाँ से ऐसे बड़ा क्रिमिनल बन के निकलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी में ना भी हम कहते हैं, यूनिवर्सिटी में गया तो कोई बड़ा, यहाँ से बड़ा आदमी बन के निकला, तो क्या कहेंगे भी जो जेल में गया वहाँ से बड़ा क्रिमिनल बन के निकला, वहाँ से बड़ा गैंगस्टर बन के निकला। तो सवाल तो ये खड़ा होता है ना अभी, क्या जेल जो हैं वो क्राइम की यूनिवर्सिटी में PhD करवाती हैं? क्या जितने हमारी जेलें हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम्स हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटॉर्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ गैंगस्टर्स हैं? तो ये सवाल जो है, जो क्लीनिंग सिस्टम है, वो सुधार घर थे, लेकिन आज वो क्राइम के अड्डे बन चुके हैं। आज सवाल खड़े होने, आज पंजाब में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जितने गैंगस्टर पंजाब की जेलों में बंद हैं, वहीं से अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। कौन है लोग हैं इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्या पुलिस इनको फैसिलिटेट कर रही है? क्या पुलिस को क्राइम रोकने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ रही है? तो ये बड़े सवाल हैं जो सिस्टम के ऊपर खड़े होते हैं, और ये अकेले किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर खड़े नहीं होते, ये ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर खड़े होते हैं। भी हमारे जेल क्या नए अड्डे बन चुके हैं क्राइम के? क्या वहाँ पर जो नौजवान जाएगा और उसके बाद वो वापस नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाएगा? इसका मतलब जिस आदमी के ऊपर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया, वो केस में चला गया अंदर, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी अब रास्ता क्राइम का ही है। इसका मतलब उन लोगों को वापसी इस रास्ते पे नहीं हो सकती, ये क्लियर है। मतलब जो नौजवान, इनका तो चलो मान ही नहीं सकते इनकी वापसी होगी, लेकिन बहुत नौजवान आज किसी न किसी केस में जेल में जाएंगे। तो क्या उस सोशल स्टिग्मा, उस तरीके से, क्या ये सुधार घर का नाम देके, अगर एक बार अभी सजा भी नहीं हुई, अभी इन सबको किसी को सजा भी नहीं हुई, मेरे ख्याल से शायद लॉरेंस को भी किसी केस में अभी तक सजा नहीं हुई, अभी तक वो एक्यूज्ड के तौर के ऊपर केसों में हैं, जो उसके गवाह गू थे सब मुकर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने केस पड़े हुए हैं। ऐसे कई नौजवान हैं जिनको जेलों में काफ़ी टाइम लगता है, और वहाँ से वो छोटे छोटे गैंग बन के आज वो बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है भी आगे हमारा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सवाल जो है, ये सिस्टम के ऊपर खड़े होने लाजमी है। सर, आखिरी सवाल, सलमान खान को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है, क्या कॉलेज के दिनों में कभी सलमान खान के प्रति लॉरेंस का किस तरीके का व्यवहार था? कभी क्या उस समय वो इस बात का जिक्र करता था कि उसे सलमान खान से बदला लेना है, या सलमान खान के घर पर दुश्मनी की कोई ऐसी बात? अब कोई भी बिश्नोई जो होगा ना, किसी भी बिश्नोई कम्युनिटी से जो भी लोग होंगे, तो वो सलमान खान के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर करेंगे। तो नेचुरली लॉरेंस जो बिश्नोई कम्युनिटी के था, तो ये अपनी इस बात को उस टाइम भी ये करते होते थे। हम इसको चीज़ को कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, हमने
ये मतलब ये ऐसे थोड़ा होगा भी आज ये बोल रहे हैं, मतलब हमको लगता था यार हमसे ये मतलब ये यार जो नौजवान होते हैं बोलते ही होते हैं, लेकिन हमारे को नहीं ये पता था ये इस लेवल तक आज बात पहुंच जाएगी कि मतलब उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये बन के रह जाएगा, और उसके बीच की जो ये जो जर्नी है या ये जो क्राइम का एक रास्ता है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आज की बात नहीं है, ये जब से वो कॉलेज में था तो तब भी जो फ्रेंड, हालांकि मेरे से कभी ऐसी बात नहीं हुई, मेरे से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं थी, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उसके सर्कल में लोग जो थे, जो उसके साथ लोग थे, वो आज भी बोलते होते थे, ये उस टाइम भी यही बात बोलता होता था। सलमान खान के लिए हाँ, सलमान खान के लिए यही बात बोलते होते थे। और ये बिश्नोई कम्युनिटी में आप किसी भी उस मतलब बिश्नोई से पूछेंगे तो उसकी भावना यही होगी कहीं ना कहीं।